ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की छठी कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आनेक का छठा सूत्र पिछली कक्षा में हमने देखा था। आज आगे उसका भाष्य और आगे का क्रम देखेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछे। मेरे दो प्रश्न हैं। ये 17 तत्वों में शब्द तत्व क्यों नहीं लिया? गुणों में गुण शब्द बोलेंगे, इसको हम तत्व नहीं बोलेंगे। 17 गुणों में जी शब्द नाम की जो तन मात्रा है, हाँ, उसका उल्लेख नहीं है। तन मात्रा मत बोलिए। देखिए, अब इन शब्दों का कुछ प्रयोग जो है तो विशेष अर्थों में होता है। जब हम शब्द गुण बोल रहे हैं तो इसके साथ साथ शब्द तन्मात्रा मत बोलिए। शब्द तन्मात्रा एक पारिभाषिक शब्द है जो कि आकाश का कारण है, अहंकार से उत्पन्न होता है और आकाश का कारण है, आकाश महाभूत का कारण है। इसको सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं। शब्द तन्मात्रा को सूक्ष्म भूत भी बोलते हैं। और इसको अगर हम वैशेषिक की दृष्टि से देखना चाहें तो इसको हम द्रव्य कहेंगे, गुण नहीं कहेंगे। तो जब आप शब्द बोलते हैं इसका मतलब है गुण बोल रहे हैं तो शब्द गुण ही आएगा। शब्द तन्मात्रा बोलते ही तो वो द्रव्य में चला जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है आपका कि शब्द यहां पर नहीं गिना गया, तो आगे भाष्य के अंदर चकार से अन्य 7 गुणों का ग्रहण किया गया है। 17 यहां है, 7 और बताएंगे, उसमें शब्द गुण आ जाएगा। दूसरा प्रश्न ये कि प्रारंभिक जो 4 सूत्र हैं उन चतुसूत्री कहा गया है और सारे शास्त्र का सार उसमें है। तो इस विषय में थोड़ी सी चर्चा आप करें। चारों में पूरा सार कैसे आ जाता है? पूरा सार मतलब उसका सार का मतलब जैसे मक्खन आ रहा हो तो एक सूत्र रूप में बात कही गई है। विषय तो विस्तृत आगे बताया जाएगा, विषय विस्तृत बताया जाएगा। कोई भारत घूमने के लिए आया है, ठीक है, भारत में बहुत सारे नगरों में जाएगा, दिखाएगा, दिखाएंगे उसको। तो बोले कि अब आप भारत भ्रमण के लिए निकले, पूरी 1 महीने की यात्रा का सार क्या है? आप भारत भ्रमण के लिए निकले, भारत दर्शन के लिए निकले। अब इसमें पूरी 1 महीने का सार आ गया या नहीं आ गया? 1 महीने में घूमेंगे विभिन्न शहरों में, उसका सार आ गया या नहीं? आप अब भारत भ्रमण के लिए निकलेंगे, 1 महीने आप भारत भ्रमण करेंगे, बस इस रूप में। देखिए आगे क्या बताया जाएगा, तो धर्म के बारे में बताया जाएगा। धर्म किसे कहते हैं? अभ्युदय निश्रेयस। प्रामाण्य किसका है? वेद का प्रामाण्य, ये स्वीकार करते हैं। और मुक्ति कैसे होती है वो बता दिया। तो ये जो 4 सूत्र हैं, इसके मुख्य मुख्य बातें, जो अंतिम बातें हैं शुरू से अंत तक की, मुक्ति तक की, वो एक दृष्टि दे दी सारी की सारी। अब इसकी व्याख्या तो सारी आगे है। और कोई बोल। ओम आदरणीय आचार्य जी, सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या सूत्र संख्या 5 में द्रव्यों की गिनती कराते हुए पृथ्वी आपस तेजो वायु आकाशम, ये 5 द्रव्य गिनाए गए हैं। और ये यहाँ पे सूत्र संख्या 6 में 2 गुण गिनाए गए हैं। एक विभागव और परत्व अपरत्व, यानी कि विभाग का अर्थ बताया गया था दूर दूर होना या दूरी होना, और परत्व भी का भी अर्थ दूर होना बताया गया था, और अपरत्व का अर्थ निकट पास होना। तो प्रश्न ये है कि दूरी ही विभिन्न स्थितियों में, यदि दूरी निकट होती है तो उसको हम अपरत्व नहीं बोल सकते, या दूरी
की जो देश है, स्थान है, वो ज़्यादा दूर होती है, तो उसे परत्व बोल नहीं, वो भी परत्व भी दूरी की ही एक स्थिति हुई। जब दूरी ज़्यादा है। आपका गुण छठे सूत्र से संबंधित है। जी अच्छा। आपका कहना है, प्रश्न आपका जो निकलेगा कि विभाग और परत्व अपरत्व, इनमें अंतर क्या है? जी। संयोग मतलब तो पास पास होना, बिल्कुल जुड़ा हुआ होना। विभाग मतलब दूर दूर होना। और पृथकत्व का आगे बता ही दिया था आपको। दो चीजें अगर अलग अलग हैं, दो चीजें अलग अलग हैं लेकिन संयोग है तो भी, अभी संयुक्त है लेकिन पृथकत्व यहां पर भी है। विभाग नहीं है इनमें, लेकिन पृथकत्व तो है, भिन्नता तो है। और अब इनमें विभाग भी है, पृथकत्व भी। पृथकत्व तो यहां था तब भी था, संयोग था और इधर भी था। अब आगे दो शब्द इन्होंने लिए हैं, परत्व और अपरत्व। परत्व का मतलब होता है कि दूर, और अपरत्व का मतलब होता है निकट। तो जब दूर और निकट का व्यवहार कर रहे हैं, हमने विभाग भी बोला, विभाग भी कहा, तो विभाग और परत्व अपरत्व में क्या अंतर है? खासतौर से परत्व के अंदर, या परत्व मतलब तो बहुत दूर हुआ स्थान की दृष्टि से, तो भी दोनों चीजों में विभाग है। जैसे कि हिमालय पर्वत और विंध्याचल अरावली पर्वत श्रृंखला, इधर है अरावली श्रृंखला राजस्थान में इधर, और विंध्य तो हिमालय तो दूर है। तो ये दोनों में दूरी है, दोनों में विभाग है। और तीसरे पर्वत आप विंध्य और ले लीजिए, विंध्य और दक्षिण में हो गया, विंध्य और दक्षिण में हो जाएगा ना। तो अब हिमालय, अरावली और विंध्य पर्वत, इनमें विभाग है, दूर दूर हैं, और ये अलग अलग भी हैं तीनों पर्वत, पृथक तो भी हो गया। अब इनमें परत्व अपरत्व अगर देखेंगे तो सापेक्ष होगा। हिमालय की दृष्टि से अरावली अपर है और विंध्य पर है। हिमालय की दृष्टि से देखेंगे तो ये दोनों उससे विभाग है, दोनों से, दोनों में पृथकत्व है। लेकिन इन दोनों को अगर तुलना करेंगे कि कौन हिमालय के अधिक दूर है और कौन हिमालय के कम दूर है, तो यहां पर अपर ये शब्द ये अलग चीज को कह रहा है। ऐसे हमारे बैठे हुए में जैसे कि था, अब हम सब बैठे हैं, सब में विभाग है, सब में पृथकत्व है। लेकिन परत्व अपरत्व इसके अतिरिक्त चीज हो गई कि मेरी अपेक्षा से, मैं अपनी अपेक्षा से देखूं कि कौन मेरे निकट है और कौन अधिक दूर है, कौन और अधिक दूर है। तो जो निकट के दो जने बैठे हैं, इनमें पहले वाले मेरे अपर हैं, वो पर हैं। अब उनकी अपेक्षा एक और पीछे बैठा हुआ है, तो उन दोनों की अपेक्षा से जब देखेंगे तो जो पहले वाले हैं वो अपर हो जाएंगे और उसके उधर वाले पर हो जाएंगे। जबकि इनके विभाग गुण में कोई अंतर नहीं है। ये सबसे आगे वाले थे, इनमें और मेरे में भी विभाग है, पीछे वाले में भी विभाग है, उनमें भी विभाग है। विभाग और पृथकत्व होते हुए भी अब उनकी परस्पर तुलना, मेरी अपेक्षा रखते हुए उन दोनों की परस्पर जो दूरी, अधिक दूरी है तो पर है, कम दूरी है तो अपर है। ये अलग से गुण इन्होंने स्वीकार किए। और कोई एक पूछिए। पृथ्वी आपः तेज, ये जो 6 पदार्थ गिनाए गए वैशेषिक दर्शन में, तो इन्हीं 6 को ही क्यों द्रव्य के रूप में गिनाया गया है? देखो, पृथ्वी आदि, पृथ्वी आपः तेज, ये तो द्रव्य में गिनाए गए। आप पदार्थ का पूछना चाहते हैं? द्रव्य में तो द्रव्य तो 9 बताए हैं, पदार्थ 6 बताए हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये तो 6 पदार्थ हैं। और द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ठीक है। और कोई पूछे। सूत्र 6 में सुख दुख के इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्च गुना, ये प्रयत्नाश्च, हाँ, प्रयत्नाश्च तो प्रयत्न ये बहुवचन में प्रयोग है। जैसे रामः रामौ रामः, प्रयत्नः प्रयत्नौ प्रयत्नः, बहुवचन है, संख्या है। उसमें क्योंकि बहुत सारे प्रयत्न होते हैं हमारे, उसकी अनेक प्रकार के प्रयत्न हो सकते हैं, इस दृष्टि से यहां बहुवचन किया।
और गुणाह मतलब तो गुण है, इन सबकी गुण संज्ञा है, गुण नाम है इनका। द्रव्य जैसे कुछ का नाम है, 9 चीजें गिनाई और कहा कि इनका द्रव्य नाम है। ये 17 गिनाए, इनका गुण नाम है, इनको गुण कहते हैं। बस केवल नाम नाम लिखा है, ये गुण होते हैं। प्रयत्न भी एक गुण है। प्रयत्न भी एक गुण है, यही बात है, ये ध्यान रखने का है। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, क्योंकि अभी समाज में जो हम जिस भाषा को बोलते हैं उसमें प्रयत्न का मतलब कर्म लेते हैं, हम क्रिया लेते हैं, क्रिया लेते हैं। बहुत प्रयत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न करना चाहिए, वहां हम सब जगह क्रिया को लेते हैं। वहां लोक में जैसा भी अर्थ प्रचलित है व्यवहार में वो चलता रहेगा, लेकिन यहां शास्त्र में जब प्रयत्न गुणों के अंतर्गत पढ़ा गया है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह कर्म नहीं है, क्रिया नहीं है ये। और क्रिया के लिए आगे बताएंगे क्रिया क्या क्या होती है, कैसे होती है, उसके बाद हम देखेंगे उससे भिन्न ये है कोई चीज। और ये बहुत त्रुटि आप देखेंगे विद्वानों में, प्रवचनकर्ताओं में, पुस्तक लिखने वालों में भी, कि वो प्रयत्न शब्द बोलते हुए मन में कर्म का ही ग्रहण करते हैं इसको प्रयत्न को समझने के लिए। और ये प्रयत्न आत्मा का गुण है, आत्मा का गुण है, तो इसमें क्रिया नहीं है, ये क्रिया नहीं है। योग दर्शन के प्रसंग में भी हमने देखा था, निष्क्रिय पुरुषः, अपने आप में क्रिया नहीं है उसमें, आत्मा में। वैसे देशांतर गमन आदि ये सब हम पढ़ेंगे आगे, ये सारी चीजें आएंगी कि द्रव्य किसे कहते हैं जिसमें क्रिया होती है, वो सब एक एक को देखेंगे, वहां चर्चा चलेगी। लेकिन ये प्रयत्न एक गुण है, प्रयत्न कर्म या क्रिया नहीं है यहां पर। ठीक है, और कोई बोलो। ओम। सूत्र संख्या 6। हाँ, इसमें कुछ गुणों को तो बहुवचन में दिया है और कुछ को एक वचन या समास करके द्विवचन आदि में दिया, तो इसके क्या कारण है? इसमें चूंकि इनकी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए है कि भाई ये बहुत तरह के होते हैं। जैसे रूप रस गंध स्पर्शा तो वैसे भी बहुवचन हो ही रहे हैं, संख्या ये बहुत सारी होती हैं, इसको बताया। परिमाणानि, परिमाण भी बहुत तरह के होते हैं, इसलिए बहुवचन दिया। पृथक्त्व जो है ये एक तरह से सामान्य पृथक्त्वम, तो अनेक तरह के पृथक्त्व होते हैं, उसमें भिन्नता नहीं होती है, पृथक्त्व एक ही जैसा होता है, इसलिए पृथक्त्वम एक ही दिया, एक वचन दिया। जैसे कि उदाहरण लीजिए कि इस चश्मे के खोल में और चश्मे में पृथकता है, भिन्नता है। विभाग मत समझना, अभी विभाग अलग चीज है, पृथक्त्व है। यूं कर लो तो यूं कर लो, ये पृथक्त्व है इसमें। और मैं ये लेखनी लूं, लेखनी और इसमें भी पृथक्त्व है। तो लेखनी और चश्मे के खोल में जो पृथक्त्व है उसमें, और चश्मे और इसमें जो पृथक्त्व है उनमें क्या भिन्नता है? पृथक्त्व में। आम का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़ और नीम का पेड़, इनमें पृथक्त्व है। आम के पेड़ और जामुन के पेड़ में भी पृथक्त्व है। इनके पृथक्त्व में क्या भिन्नता है? ये जो अनेक तरह के पृथक्त्व हैं, हम मान लीजिए यहां 45-50 व्यक्ति बैठे हुए हैं, सब में पृथक्त्व है, एक दूसरे से पृथक हैं। तो दो के बीच में जो पृथक्त्व है और बाकी दूसरे दो में के बीच में जो पृथक्त्व है, उन पृथक्त्वों में भिन्नता क्या है? एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। पृथक्त्व, जो पृथक्त्व एक गुण है वो सब जगह एक जैसा है, सब जगह एक जैसा है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक लूं कि सत्ता एक शब्द हम बोले, विद्यमानता, लेखनी की भी विद्यमानता है, इसकी भी विद्यमानता है, पुस्तक की भी विद्यमानता है, मेरी भी विद्यमानता है, आपकी भी विद्यमानता है, पेड़ और पहाड़ की, पानी की, सबकी विद्यमानता है। विद्यमानता में क्या अंतर है? होनेपन में क्या अंतर है? वो तो ठीक है, हाँ, आप अगर अंतर करेंगे तो उनके स्वरूप में अंतर आएगा। ये नया है, ये पुराना है, ये इस रंग का है, वो तो आप गुणों में अलग चले जाएंगे, लेकिन विद्यमानता में, सत्ता में तो एक ही जैसा है। ऐसे ही पृथक्त्व, ये सबका एक जैसा है। आप पृथक्त्व को परिभाषित नहीं कर सकते अलग से कि इन दोनों में जो पृथक्त्व है वो अलग है और इन दोनों में पृथक्त्व है वो अलग है। आप यूं भिन्नता नहीं देखिए, भाई ये लंबे हैं, ये छोटे हैं, इनकी आयु अधिक है, इनकी कम है, ये पृथक्त्व गुण नहीं है, ये तो आप उनके गुणों को बता रहे हैं। केवल भिन्नता, भिन्नता है, ये इसमें और इसमें भिन्नता है, बस। ये जो भिन्नता का बोध है वो सब जगह एक जैसा है, इसलिए यहां पर एक वचन पृथक्त्व। दूसरी से पृथक्त्व जो है ये जाति में भी प्रयोग हो जाता है, ये एक वचन दिया हुआ है।
संयोग विभाग दो हैं, संयोग और विभाग। लेकिन क्या कि संयोग भी जितने संयोग हैं, जितने भी संयोग हैं वो सब एक जैसे हैं, और जितने विभाग हैं वो भी सारे एक जैसे हैं। इसलिए कुल मिला के दो ही संयोग विभागों का। नहीं तो हम कहते हैं कि संयोग भी बहुत हैं, विभाग भी बहुत हैं, तो यहां बहुवचन आ जाना चाहिए था। जैसे मैं पृथक्त्व का बता रहा था, तो इन दोनों का संयोग, लेखनी और चश्मे के खोल का, चश्मा का खोल और चश्मे का संयोग, इन संयोगों में भिन्नता क्या है? संयोग एक जैसा है। आप यूं क्षेत्रफल की दृष्टि से कहने लगे इसका क्षेत्रफल अलग है, इसको मैं यूं करूंगा तो अलग संयोग होगा, यूं करूंगा तो क्षेत्रफल अलग है। क्षेत्रफल अलग है वो अलग बात है, लेकिन जो संयोगपना है, जो संयोग गुण है, वो तो एक ही जैसा है। संयोग एक जैसा है, इसलिए वो एक ही है। इसी तरह से विभाग, वो भी एक जैसा है, इसलिए संयोग विभाग द्विवचन में आ गया। बोलो। इसमें संयोग में कुछ ज्यादा संयोग और कोई कम संयोग, इस तरह भेद नहीं? कम और अधिक तो कह सकते हो आप, लेकिन संयोग ही है। जैसे कि रूप में आप अलग अलग कह सकते हो कि लाल है, ये पीला है, ये नीला है, ये रूप के भेद हैं, लेकिन संयोगों में भेद नहीं माना जाता है, एक ही है बस। परत्व अपरत्व, यहां भी परत्व और अपरत्व बस एक ही जैसा होता है दोनों मिला के, इसलिए द्विवचन है। बुद्धयः, ज्ञान जो है वो बहुत तरह का होता है। नेत्र से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, ऐसे अलग अलग ज्ञान होते हैं। रूप भी अलग अलग तरह के होते हैं, उसके ज्ञान अलग अलग होते हैं, इसलिए बुद्धयः ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है। सुख दुखे, सुख और दुख ये एक एक माने गए हैं बस। आप सुख के भेद करना चाहो, सुख बस सुख तो एक ही है और दुख तो दुख एक ही है। सुख कई तरह के हो सकते हैं, सुख कई तरह के हो सकते हैं, वो हम उन द्रव्यों के कारण से या इंद्रियों के कारण से सुख के भेद अलग अलग कर देते हैं। नहीं तो जो अंदर अनुभूति है सुख की, वो एक ही जैसी है आत्मा के स्तर पर। उसमें न्यूनाधिकता फिर हो सकती है, उसको कम या अधिक आप कह सकते हैं, लेकिन सुख तो सुख ही है बस, और दुख तो बस दुख ही है। दुख का भेद आप करना चाहो, सुख का करना चाहो, तो आपको 1 लाख रुपया मिल गया तो, और 1 करोड़ रुपया मिल गया तो, आपको मकान मिल गया तो, आपको गाड़ी मिल गई तो, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, आपकी नौकरी लग गई, तो उनमें जो सुख होता है उसमें क्या भिन्नता है? अंदर अनुभूति के स्तर पर देखना, आत्मा के स्तर पर, तो वो एक ही मान के चलते हैं। सुख सुख आत्मा का एक ही गुण है, तो ये एक वचन में है। और ऐसे ही दुख पे लागू होगा। तरह तरह के दुख होते रहते हैं, इनके विपरीत ले लिए, वियोग हो गया इन चीजों का तो दुख हो जाएगा। तो ऐसे करके सुख और दुख द्विवचन दो हैं बस, एक एक मान के और द्विवचन में फिर दिया है। इच्छा द्वेष, इच्छा और द्वेष ये भी एक ही मूल आत्मा के स्तर पर देखना है। यूं हम देखेंगे तो इच्छा बहुत तरह की हम बता सकते हैं, अनंत इच्छाएं हैं। खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, फल की इच्छा, तैरने की इच्छा, व्यायाम की इच्छा, घूमने की इच्छा, नहाने की इच्छा, सोने की इच्छा। ये उन द्रव्य गुण कर्मों के भेद से हम इच्छाओं का भेद कर देते हैं, लेकिन वास्तव में जो अंदर इच्छा है वो एक ही जैसी है, वो एक जैसी है। जैसे कि हमारे को कभी भूख लगी, खाने की इच्छा है, अब हमारे सामने जो दुकान हुई या घर में जो सामान है उसमें से जो दिखेगा कहेंगे अच्छा चलो ये तो ये खा लिया मैंने, उसकी इच्छा हो गई। जो दिखा उसकी इच्छा कर ली हमने। अगर उसकी जगह दूसरी वस्तु होती तो उसकी इच्छा कर लेते, लेकिन वो तो वस्तु को देख करके इच्छा का भेद हमने देखा, लेकिन अंदर की जो इच्छा थी वो तो एक ही जैसी थी। खाने की इच्छा है, दुकान पे देखते हैं 10 चीजें देखी, किसी ने कहा मेरी को इसकी इच्छा कर रही है, वो कह रहे मेरे को इसकी इच्छा कर रही है। जबकि दुकान तक जब तक नहीं पहुंचे थे तब तक इच्छा का स्वरूप निश्चित नहीं था कि भाई किसको खाना है। इच्छा तो है खाने की, लेकिन किसको खाना है ये वस्तु को देख करके आया। तो अंदर जो हमारी इच्छा है वो एक ही है, एक ही कहना चाहते हैं। और इसी तरह से जो द्वेष है वो भी एक ही तरह का है। हमारे को कई चीजों से द्वेष हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, किसी भोजन से हो सकता है, किसी नगर से हो सकता है, किसी कर्म से हो सकता है, किसी गुण आदि रंग से हो सकता है, कुछ भी। लेकिन अंदर जो द्वेष है वो बस एक ही तरह का है,
इच्छा और द्वेष ये दोनों आत्मा के गुण हैं। वो वहां मूलतः है एक ही है, बस एक ही जैसा है। वो भिन्न भिन्न स्वरूपों में बदल बदल करके आती रहती है। तो इसलिए यहां पर इच्छा और द्वेष भी द्विवचन में एक है। और प्रयत्न, प्रयत्न को इन्होंने बहुवचन में लिखा है। तो हम इसी आधार पर भी मान सकते हैं कि आत्मा का जो अंदर से प्रयत्न गुण है उसको ये अनेक देख रहे हैं, भिन्नता वहां पर देख रहे हैं। प्रयत्नाश्च गुणा। ठीक। हाँ। और कोई बोलिए। ओम। पदार्थ, द्रव्य और गुण भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक की दृष्टि से इनकी परिभाषा किस तरह से? भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से परिभाषा, इनकी परिभाषा। हाँ जी। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ, द्रव्य और गुण। यहां भौतिक या आध्यात्मिक कुछ भी हो, दोनों तरह से एक ही होगी। इनको समझाने के लिए आगे कुछ बातें बताएंगे ये। पदार्थ, पदार्थ सामान्य रूप से आप देखिए कि पद यानी तो शब्द, और अर्थ मतलब उस पद से, शब्द से जिसको कहा जा रहा है वो अर्थ। तो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे हम जिस जिसको भी कहते हैं वो सारे के सारे पदार्थ कहलाएंगे। जिसको कहने के लिए कोई शब्द होता है और वो वस्तु होती है, हम उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सबके लिए कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई पद आ ही जाएगा। हमें उसका नाम भी नहीं पता है तो भी हम कह देंगे कि कोई मनुष्य। नाम नहीं पता है तो मनुष्य कह देंगे। और मनुष्य भी नहीं पता, मान लो कोई ऐसा प्राणी आ गया जिसका हमें पता ही नहीं है क्या नाम है, ऐसा कीड़ा आ गया कि नाम ही नहीं पता है, तो हम सामान्य बोल देंगे कीड़ा। कोई पौधा है, हमें कुछ नहीं पता तो हम कह देंगे पौधा। और पौधा भी नहीं पता कुछ है, कोई चीज है, कोई वस्तु है। अब ये वस्तु भी तो नाम हो गया। कुछ ना कुछ हम पद उसके लिए प्रयोग करेंगे। नहीं तो कई जने कह देते हैं भाई इतनी नई नई चीजें बनती हैं, अभी इसका नाम ही नहीं रखा है, तो फिर वो उसको पदार्थ कैसे कहें? उसका पद ही नहीं है तो अर्थ कहां से आ गया? भाई कोई ना कोई पद तो आ जाएगा। अब कोई भी चीज ऐसी बता दो, कोई अर्थ की जिसका पद ना हो, कोई भी पद ना हो जिसके लिए, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा उसका, है? बता ही नहीं पाएंगे। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, क्योंकि आप जैसे ही बताने का प्रयास करोगे तो उस बताने में ही मैं उसको वही शब्द मिल जाएगा कि देखो आप इसके लिए ये शब्द का प्रयोग कर रहे हो। आप यूं कहोगे कि देखो उसका कोई पद नहीं है, ये जो लटक रहा है वहां पर ना, तो हम कह देंगे तार है, चलो तार दिख रहा है। अच्छा, आप कुछ भी बताओगे कोई ना कोई पद उसके लिए आ जाएगा। तो पदार्थ तो ये हो गया जिसको हम कहते हैं, पुकारते हैं, वो होता भी है, उसका अस्तित्व भी होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। गुण, हाँ, द्रव्य पहले लीजिए कि द्रव्य वस्तु को बोलते हैं जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें क्रिया रहती है। आगे सब आएगा। जिसमें द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण रहते हैं, जिसमें क्रिया रहती है। यहां की परिभाषा है। ये वो परिभाषा नहीं है कि द्रव्य किसे कहते हैं जिसमें भार होता है और जो स्थान गिरता है, ये परिभाषा नहीं है। जिसमें गुण और कर्म होते हैं, गुण रहते हैं और क्रिया रहती है, और गुण तो अवश्य रहता है जिसमें, उसको द्रव्य कहते हैं। और गुण जो हमेशा द्रव्य में रहता है उसको गुण कहते हैं। जो द्रव्य में रहता है उसको गुण कहते हैं। द्रव्य में तो क्रिया भी रहती है, क्रिया भी द्रव्य में ही रहती है। इसलिए आगे वो इसका वैधर्म्य बताएंगे कि गुण और कर्म में क्या भेद है। दोनों द्रव्य में रहते हैं लेकिन फिर भी भिन्नता है। ये विषय आगे स्पष्ट हो जाएगा आपको। ओम। द्रव्य के अंदर आत्मा शब्द आया है, आत्मा के अंदर दो लिए गए, आत्मा और परमात्मा, ये कैसे? क्योंकि आत्मा शब्द बोलते हैं तो उसमें भी आत्मा है, और परमात्मा बोलते हैं उसमें भी आत्मा शब्द है, इसलिए दोनों का ग्रहण हो जाता है इसमें। ठीक है, और कोई? हाँ जी आचार्य जी, ये जो गुणों का कथन किया सूत्र में, तो जी इसमें जो बुद्धि आया और इसके बाद सुख दुख इच्छा द्वेष, तो जी ये सुख दुख तो एक प्रकार का ज्ञान विशेष ही है, इसको अलग से मानने की क्या जरूरत है? वैसे इच्छा और द्वेष भी। देखो, ये विषय आगे आएगा आखिरी भाग में कि एक तरफ हम कहते हैं कि सुख और दुख क्या है, ये संवेदना विशेष है,
अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये भी एक संवेदना है, एक बोध है, एक ज्ञान है, एक अनुभूति है। ठीक है। तो सुख दुख में और बुद्धि में क्या अंतर है, ये स्वयं अंतिम भाग में, दर्शन के भाग में इस विषय को उठाएंगे। तो देखो, सुख दुख की अनुभूति, जिस समय हम सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, और एक उसके बाद में उसका ज्ञान, ये दो अलग अलग चीजें। उसमें अलग भेद करके ऐसे बताते हैं, मान लीजिए मेरे को अभी कोई सुख हुआ या दुख हुआ, जिस समय सुख और दुख हो रहा है उस समय उसका ज्ञान भी हो रहा है कि मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, ये दोनों चीजें हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूं आपको, आप मेरे को देख रहे हैं, तो देखने के साथ साथ ये भी ज्ञान हो रहा है ना कि मैं देख रहा हूं। तो देखना और ज्ञान होना एक ही है या अलग अलग है? यूं अगर आप देखने, यूं सोचने लगो तो वो तो एक ही लगेंगे कि मैं इसको छू रहा हूं, तो छू रहा हूं और जान रहा हूं, इसमें भेद क्या हुआ? छूना और जानना ये तो है, एक ही लगेगा पहले प्रथम दृष्टया तो बोले देखो इसमें अंतर क्या है कि जिस समय छू रहा हूं उस समय तो छू रहा हूं, ये हो रहा है, और अब छू नहीं रहा हूं लेकिन छूने का ज्ञान तो है मेरे को। मैं देख रहा हूं, अभी देखना और ज्ञान दोनों है, लेकिन अब मैंने दूसरी तरफ मुख कर लिया या आंख बंद कर ली तो भी मेरे को ज्ञान तो है, अभी देख नहीं रहा हूं लेकिन ज्ञान है। ऐसा ही सुख दुख में लगाइए कि जिस समय सुख और दुख की अनुभूति हो रही है उस समय ज्ञान भी हो रहा है और सुख दुख भी अनुभव में आ रहा है, दोनों हैं। लेकिन जिस समय सुख और दुख हट चुका है तो भी उस सुख और दुख का ज्ञान तो हमारे को होता है। इसलिए ज्ञान गुण अलग है और सुख और दुख अलग है। इसको और आगे देखेंगे। हाँ, स्मृति के रूप में नहीं हो गया जी जो तो स्मृति क्या है, यही तो भेद बताया जा रहा है। स्मृति हो गया तो स्मृति को आप कहां डालेंगे? स्मृति भी एक प्रकार का ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष भी होता है, स्मृति भी होता है, लेकिन सुख और दुख का जो ज्ञान हो, जो सुख और दुख की अनुभूति है वो हमेशा प्रत्यक्ष ही होगी। आगे पीछे होगा तो उसकी स्मृति कहलाएगी, वो उसका ज्ञान कहलाएगा। यूं तो इच्छा और द्वेष जिस समय हो रहे हैं, इच्छा और द्वेष का होना, हमारे अंदर इच्छा का होना, द्वेष का होना, ये एक अलग गुण है। और इच्छा और द्वेष को जानना कि मेरे अंदर इच्छा हो रही है, मेरे अंदर द्वेष हो रहा है, ये ज्ञान अलग बात है। इस समय मेरे मन में इच्छा है, चल रही है और ज्ञान भी हो रहा है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है अभी हमारे को। अब इच्छा समाप्त हो गई, हम कह रहे हैं कि कल मेरे को वो इच्छा हुई थी। अब ये जो ज्ञान हो रहा है, अब ये इच्छा नहीं है, यहां पर इच्छा का ज्ञान हो रहा है, ये स्मृति के रूप में आ रहा है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो जो योग दर्शन में वृत्तियां कही हैं उसमें वो ज्ञान ही तो है, ज्ञानात्मक व्यापार ही तो है। तो चाहे ज्ञान हमारे को प्रत्यक्ष से हो, अनुमान से हो, शब्द से हो, स्मृति से हो, ये सब ज्ञान का ही तो रूप कहलाएगा। तो इसलिए सुख और दुख से ज्ञान को अलग रखा गया है और बाकी सबसे भी अलग रखा गया है। इसको भी इतने ही स्तर पर समझिए, आगे और इस पर चर्चा स्वयं शास्त्रकार उठाएंगे, तब हम आगे विस्तार से देखेंगे उसको। और एक प्रश्न। हाँ जी, जैसे द्रव्यों की संख्या 9 की, तो और भी इसके अलावा जैसे दिखाई देते हैं, जैसे प्राण है, तो इसको द्रव्य में क्यों नहीं गिना इन्होंने? देखिए, प्राण की चर्चा तो वहां सांख्य दर्शन के अंतर्गत भी आई है, आपने पढ़ा है उसको, कि प्राण को हम क्या माने, वायु माने, अलग तत्व माने, वो एक चर्चा है। यहां आप इसके लिए जो शब्द आप ले सकते हैं, दूसरे उदाहरण आप में से कोई बताएंगे? जैसे ये पूछ रहे थे कि भाई यहां 9 को ही क्यों गिना, तो वही प्रश्न है, और किसको नहीं गिना? तो इन्होंने एक प्राण गिना दिया, भाई प्राण का है। और भी कुछ हो सकते हैं आप में से, आपको सूझेगा जरूर, बहुत सरल है उत्तर। तो इन 9 में जिनकी गणना नहीं की गई है, ऐसे कोई द्रव्य आपके नजर में आते हैं, ध्यान में आ रहे हैं? शब्द नहीं, शब्द तो गुण में आ गया। अभी द्रव्य की चर्चा चल रही है तो गुण को नहीं लेना है। ये आप देखो, हमेशा ध्यान रखना कि हम किस शब्द को बोले, ये सब पारिभाषिक है। गुणों के अंदर शब्द आया नहीं आया वो इन्होंने पूछा था, तो ये तो आगे चकार से लेंगे भाष्यकार। 7 और गुणों को लेते हैं, प्रशस्त पाद में लिखा हुआ है भाष्य में, तो वो लिया जाता है लोक प्रसिद्ध, वहां पर शब्द आ गया, शब्द को बीच में नहीं लाइए। द्रव्यों में से आपको कोई याद आती है चीज, रमन जी? इंद्रिया। इंद्रियां।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये है ना इंद्रियां हम देखते हैं। हम सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में जब 24 तत्व या 25 तत्व देखते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रिया की दृष्टि से वहां पर देखेंगे। वो भी वैसे तो वस्तु तत्व है क्योंकि प्रकृति से बने हैं, लेकिन उनकी गणना यहां पर नहीं है। अच्छा, और भी गिना सकते हैं अब आप इसी तरह से? बहुत अहंकार और महतत्व, महतत्व, बुद्धि तत्व, ठीक है, और तन्मात्राएं, एक जना बोलो। तन्मात्राएं जो है, तन मात्राएं, 5 तन मात्राएं, वो यहां पर नहीं गिनाई गई है, ठीक है। और यानी वो वस्तु तत्व है लेकिन यहां पर नहीं गिनाया गया है। यहां हमारे व्यवहार में जो चीजें अधिक आती हैं, जो हमें अधिक प्रयोग में आती हैं, कुछ तो उनका ग्रहण किया गया है। पंच तन मात्राओं को यहां पर नहीं लिखा गया। ये महाभूतों के स्तर पर ही बात करते हैं। महाभूतों के पीछे का जो स्तर है निर्माण का, वो सांख्य दर्शन बात करता है, उससे सूक्ष्म ही। ये महाभूतों के स्तर पर बात करते हैं। ये 5 महाभूत 5 तन मात्राओं से बनते हैं यथाक्रम, उनका यहां कोई उल्लेख नहीं है। उससे पीछे अहंकार है, उससे पीछे बुद्धि तत्व है, उससे पीछे मूल प्रकृति है, वो भी तो तत्व हैं, द्रव्य हैं, उनका यहां कोई उल्लेख नहीं है। संकेत कहीं आ जाए, नहीं तो उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये एक अलग स्तर पर जो हमारे व्यवहार में काम में आने वाली चीजें हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इन्होंने अपने शास्त्र में परिभाषित व्याख्या करने के लिए इनका परिगणन किया है। इसका ये अर्थ नहीं है कि द्रव्य केवल 9 ही होते हैं, इसके अलावा भी लिए जा सकते हैं। एक तो समाधान ये है। दूसरा इसके अंतर्गत कि कुछ चीजों का अंतर्भाव मान लिया जाता है। अब जैसे यहां पर मन कहा, अब ये मन अंतःकरण का संकेतक या लक्षित करने वाला समझ लिया जाएगा कि मन में जो बुद्धि, अहंकार, ये तीनों आ गए, या अंतःकरण चतुष्टय आ गए। मन शब्द यहां पर बोल दिया बस। अंतःकरण जो है उसके लिए मन शब्द का बोल दिया, उसका सबका ग्रहण कर लेंगे, और नहीं तो केवल मन का भी ले लेंगे। दोनों ही बातें हैं। पहले वाला उत्तर भी घट सकता है और नहीं तो इसमें अंतर्भावित चाहे तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से इंद्रियां हैं, इंद्रियों को अलग से यहां पर नहीं दिया, यद्यपि शब्द स्पर्श रूप रस इनको गुणों को यहां पर उन्होंने कहा है। इनके जो साधन है, इनसे होने वाला ज्ञान भी कहा है, इन गुणों को भी कहा है, इन गुणों को भी कहा है। लेकिन या तो इनको मन के अंतर्गत ही फिर लेते हैं, सूक्ष्म इंद्रियों के रूप में यहां पर ले सकते हैं, और नहीं तो इसके लिए कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसलिए बस सामान्य रूप से इन्होंने उल्लेखित नहीं किया है। तो यहां जो 9 द्रव्य गिनाए गए हैं, इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं लेना कि 9 ही हैं। इसी तरह से गुण जो गिनाए हैं, हम कुछ और गुण भी आगे पीछे ले सकते हैं। इन्होंने व्याख्या के लिए अपनी दृष्टि से इतनों को गृहीत किया है, बस यही उत्तर है इसका। यही क्यों लिए हैं, ये उन्होंने अपना विषय इतना ही अधिकृत किया है। ठीक है, और कोई बोलो। जब हम चर्चा करते हैं कि वैशेषिक शास्त्र का चर्चा का विषय पंचमहाभूत तक है, तो फिर जी मन तो पंचमहाभूत के पहले की चीज है, उसको लेते हैं तो फिर इसमें और संशय होता है कि ये तो कभी उधर भी जाते हैं और इधर भी रहते हैं, तो दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ पाता है फिर इसमें। नहीं, ये जो कथन आपने बोला कि वैशेषिक में पंचमहाभूतों का विषय है, पंचमहाभूत तक पर्यंत व्याख्या, यानी कि जब हम द्रव्यों की बात करते हैं पंचमहाभूत से आगे नहीं जाते, हम तन्मात्राओं पे नहीं जाते, फिर उधर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं, जैसे तो अहंकार, पंच बुद्धि आदि। महाभूतों से नीचे की जो चीज है, नीचे की का क्या मतलब है कि जो पंच महाभूतों का कारण है वहां पर ये नहीं जा रहे। ठीक है, तो पंच महाभूतों का कारण है 5 तन्मात्राएं, वहां नहीं गए। 5 तन्मात्राओं का कारण क्या है? अहंकार, वहां पर नहीं गए जी। अहंकार का कारण क्या है? बुद्धि, बुद्धि द्रव्य, जी। वहां पर नहीं गए। और उसका कारण सत्व रज तम, वहां नहीं गए, तो नहीं गए। तो जी फिर मन, अब आप मन को ले रहे हो, तो मन महाभूतों का कारण थोड़ा है। मन महाभूतों का कारण नहीं है, इसलिए उसको इसमें मत लीजिए। इसके पीछे नहीं गए मतलब इसके जो कारण है, कारण और कार्य में कार्य बाद का होता है, कारण पहले का होता है। जब उसके पहले में नहीं गए मतलब उसके कारणों में नहीं गए, मन को मत लीजिए। जब हम वैशेषिक शब्द से विशेष का ग्रहण करते हैं, एक परिभाषा हमने ले ली कि विशेष द्रव्यों का, घटकों का जहां पर वर्णन हो, तो विशेष में केवल 5 महाभूत ही थोड़ा ना आते हैं। विशेष के अंदर जी, योग दर्शन में जहां पर विशेषा विशेष लिंग मात्राणी गुण परवाणी कहा,
तो वहां विशेष के अंदर 16 मन भी आता है और वहां पर 10 इंद्रियां भी साथ में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। तो कुल मिला के 16 चीजें हैं जिनको विशेष शब्द से उन्होंने गृहीत किया है। तो ये नहीं कथन करना है कि इसमें महाभूतों का ही वर्णन है, अन्य चीजों का भी वर्णन है। अभी तो आत्मा का भी वर्णन किया है इन्होंने, क्योंकि बिना आत्मा के तो मुक्ति और ये सब चर्चा हो नहीं सकती है। तो इसको सीधे सीधे एकदम से परिभाषित करके कि ये इतनों का ही वर्णन करेंगे, दूसरी कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अन्य विषयों की भी चर्चा साथ में आती है, संबद्ध बातों, जुड़ी हुई बातें वहां पर आएंगी इसमें, लेकिन मुख्य रूप से इन चीजों का वर्णन है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। ठीक है, बोलिए। वो 5वें सूत्र में इसमें द्रव्यों की जो संख्या गिना, इसमें आत्मा का भी ग्रहण है। तो आत्मा से परमात्मा और आत्मा का दोनों का ग्रहण कर रहे, तो यहाँ पे परमात्मा का ग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी धर्म की व्याख्या चल रही, ये धर्म की व्याख्या चल रही। हाँ। उसमें पदार्थों को, द्रव्यों को, आदियों को बताया। हाँ। तो धर्म किस लिए कहा? तो साधन है निःश्रेयस प्राप्ति का, निःश्रेयस अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। हाँ। तो यहाँ पे आत्मा, परमात्मा साधन बन जाएगा। इस दृष्टि से आत्मा से केवल आत्मा लेना चाहिए। परमात्मा भी साधक बनता है हमारी मुक्ति प्राप्ति में। यद्यपि इस शब्दों में हम कह देते हैं कि निःश्रेयस यानी मुक्ति की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति एक ही है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति होने पर निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, बाकी ईश्वर हमारे में सहायक बनता है, इसमें साधन के रूप में लिया जा सकता है। ईश्वर को जानना मुक्ति प्राप्ति के लिए अनिवार्य है, साधर्म में वैधर्म में जानना अनिवार्य है। आत्मा और परमात्मा के भेद को जानना, प्रकृति और आत्मा के भेद को जानना, साधर्म में वैधर्म में जानना, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए आवश्यक है। कोई आपत्ति नहीं है इसमें परमात्मा को भी लिया जाए तो। ठीक है, अब इतना रखते हैं, आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छठा सूत्र, जिसको हमने सूत्र को तो देख लिया था, अब इसी की व्याख्या भाष्य में की गई है। लगभग वही बातें, थोड़ा जो अतिरिक्त है उसको बोलते चले जाएंगे, देखेंगे। तो रूप रस गंध स्पर्शाह, ये कोष्ठक में दिया है, सूत्र का भाग है। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि इंद्रिय द्रव्याणाम प्रत्यक्षत्वे रूप गुण से प्राधान्य, इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का प्रत्यक्ष होने में, इंद्रियां जिनसे हम द्रव्यों का प्रत्यक्ष करते हैं वो 5 हैं। 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और उनसे अलग अलग गुणों को ज्ञान करते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा द्रव्यों का प्रत्यक्ष करने में रूप गुण की प्रधानता है, सबसे अधिक रूप गुण है, महत्वपूर्ण है। किसी को जानने में रूप गुण सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसकी प्रधानता है। और ये कहना ये चाह रहे हैं, इस बात को लेकर के चल रहे हैं कि रूप को सबसे पहले क्यों पढ़ा है। देखो, रूप रस गंध और स्पर्श, इसमें रूप को सबसे पहले क्यों पढ़ा है, इसका उत्तर यहां पर व्याख्या कर रहे हैं। क्योंकि यदि महाभूतों के गुणों की दृष्टि से देखें, गुणों का जो क्रम है, तो या तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द को छोड़ दो, स्पर्श रूप रस गंध, ये क्रम होना चाहिए ऊपर से नीचे लें तो, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, और या स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेते हैं तो गंध रस रूप और स्पर्श, ये क्रम होना चाहिए था। लेकिन यहां पर रूप सबसे पहले कह दिया, उसका समाधान का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो रूप गुण की प्रधानता है अन्य गुणों की अपेक्षा वस्तुओं के प्रत्यक्ष करने में, और प्रत्यक्ष शब्द साक्षात अक्ष शब्द से नेत्रेंद्रिय वाचित्वात्, और प्रत्यक्ष शब्द में प्रति और अक्ष, अक्ष जो ये शब्द है, ये अक्ष मतलब आंख का वाचक भी है मुख्य रूप से। यद्यपि अक्ष का मतलब सभी इंद्रियां भी लिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आंख ली जाती है। तो प्रत्यक्ष में चूंकि अक्ष है, इसलिए रूप गुण सबसे प्रधान है, और इसलिए खासतौर से हम नेत्र से जिसको देखते हैं उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं। यद्यपि स्पर्श करते हैं वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रधानता हम प्रत्यक्ष की किसको देखते हैं, रूप की देखते हैं। तो प्रत्यक्ष शब्द में अक्ष शब्द पढ़ा गया है, जो कि नेत्रेंद्रिय का वाचक है। नेत्रेंद्रिय ग्राह्यो रूप गुण तस्मात् प्रथमम रूप गुण उपात्ता, नेत्रेंद्रिय से जो ग्रहण होने वाला है वो गुण रूप है, और ये इसलिए पहला गुण है, इसलिए इसको पहले रूप गुण को यहां पर ग्रहण किया गया है सूत्र में। आगे रस कहा, तो रसस्य च गंधापेक्षया मुख्यत्वम तस्मात् रसस तस्मात् रसगुणस ततः पूर्वम गृहीतः। अब उसके बाद में रस और गंध आ रहे हैं, तो गंध की अपेक्षा रस अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए रूप के तो बाद में ले लिया और गंध से पहले ले लिया।
भूतेषु आकाशस्य अव्यक्तत्वात् तद्गुणस्य अनुमेयत्वात् परीक्षणीयत्वाच्च सो अत्र न पठिता। अब ये बात आती है, तो देखिए रूप रस गंध और फिर एक स्पर्श भी हो गया, उसके बाद में बचा हुआ है वो स्पर्श आ गया। अब कहते हैं यहां पर शब्द गुण क्यों नहीं पढ़ा, यहां साक्षात क्यों नहीं पढ़ा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि भूतों में, 5 भूतों में आकाश अव्यक्त है, प्रकट नहीं होता है सीधे सीधे। जैसे बाकी 4 भूतों को तो हम स्थूलता से अनुभव कर लेते हैं, लेकिन आकाश को सीधे हम अनुभव में प्रत्यक्ष में नहीं ले करके आ पाते हैं अव्यक्त होने से। और उसका जो गुण है शब्द, वो भी अनुमेय है, अनुमान से हम शब्द को आकाश का गुण सिद्ध करते हैं। पृथ्वी का और अन्य भूतों के जो गुण हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये तो हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष से अनुभव कर लेते हैं। भाई कहीं रूप देखा तो कहीं इसका रूप गुण है, इसमें गंध देखी तो इसका गंध गुण है, इसमें रस अनुभव किया प्रत्यक्ष तो रस गुण है, वायु में स्पर्श गुण अनुभव किया तो यहां पर वायु है, ये हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं। लेकिन शब्द गुण, शब्द सुनने के बाद में आकाश का बोध हमें नहीं होता है। गंध हमारे को आती है तो गंध किसकी है इसका हमें बोध हो जाता है, रस जिसका आ रहा है तो जिसका रस है उसका बोध हो जाता है। ये सब चीजें हमारे को प्रत्यक्ष होती हैं, लेकिन शब्द गुण सुनने के, कोई भी शब्द सुन रहे हैं इससे हमें आकाश का ज्ञान नहीं हो जाता है, सीधा संबंध नहीं जुड़ा हुआ है इसका गुण और गुणी का। अन्य महाभूतों से इसकी भिन्नता है, तो आकाश अमूर्त है यानी उसका अव्यक्त है, और उसका जो गुण है वो अनुमान से जाना जाता है। न्याय दर्शन के अंदर चूंकि इसका समान शास्त्र है, वहां जब सप्तगुण किसका है ये चर्चा चलाई गई है, तो उन्होंने वहां पर परिशेष न्याय से शब्द को आकाश का गुण सिद्ध किया। परिशेष न्याय से, भाई परिशेष न्याय है ये अनुमान की एक प्रक्रिया है, अनुमान के प्रकारों में से एक प्रकार है शेष को परिशेष न्याय से। तो परिशेष न्याय क्या होता है कि और कहीं तो ये लग नहीं रहा है तो फिर ये यहीं पर ही होगा। हमने चाबी को या रुपए को अपने पास रखा, ये पता है, हमारे पास 3-4 जेबें हैं, अपने कपड़ों में है या अपने थैले में है, ये तो पक्का पता है कि रखा है। अब मान लो 5 जेबें थी, उनमें से 4 में देख लिया कि यहां तो नहीं है, तो अब हमारे को 5वें में है ये पक्का हो जाता है ना, देखा नहीं है लेकिन पक्का अनुमान से करते हैं। परिशेष न्याय कि भाई ये जो बचा है बस यही होगा, अब तो और तो सब जगह है, देख ही लिया वहां तो है ही नहीं, तो बस यहीं पर ही है, ये हमारे को बिना जाने भी पता लग जाता है, बिना प्रत्यक्ष किए भी पता लग जाता है। ऐसे ही शब्द गुण को परिशेष न्याय से आकाश का गुण सिद्ध किया गया है, सीधे सीधे नहीं किया गया है। उसको यहां पर उन्होंने उल्लेख किया कि तद्गुणस्य यानी शब्द गुण का अनुमेयत्वात् परीक्षणीयत्वाच्च, और वो परीक्षणीय है, उसको ऐसे ही नहीं पता लग जाता है। सो अत्र न पठिता, इसलिए उसको यहां पर नहीं पढ़ा है। इन्होंने अपनी युक्ति दी है। ये तो 4 गुण बता दिए जो इंद्रिय ग्राह्य हैं। फिर आगे कहा संख्या एकाधिका परार्धांता, 1 से लेकर के परार्ध तक संख्या होती है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, अरब, खरब, ऐसे करते करते परार्थ तक, यानी जितनी अंत तक है वो सारे के सारे इस संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला गुण है परिमाणानी। परिमाण क्या होते हैं? तो कहा इयत्ता कराणी बहुविधानानि मान ज्ञानानि। इयत्ता को करने वाले, ये इतना है, इतना शब्द जो है क्या बताता है इस वस्तु की? इसी को संस्कृत में कहते हैं इयत्ता को बताता है। ये इतना है, इतना है, कितना है? छोटा है, बड़ा है, भारी है, ये जो हम कहते हैं कि इतना है, हम हाथ से कहेंगे इतना है, इतना है, इतना है, जो भी कहेंगे। तो इयत्ता को करने वाले जो बहुत प्रकार के मान के ज्ञान है, मान मतलब जैसे माप तोल वाला जो माप होता है उसके जो ज्ञान है जिससे होता है उसको परिमाण कहते हैं। तो वो किसी वस्तु की कितनी लंबाई चौड़ाई है उसके आधार पर निर्णय होता है, देश की दृष्टि से, और एक काल की दृष्टि से भी देख सकते हैं कि कितना है। एक तो मुख्य तो यहां पर परिमाण आता है स्थान की दृष्टि से, कोई काल की दृष्टि से भी मापन कर सकता है,
कोई मूल्य की दृष्टि से भी मापन कर सकता है कि भाई ये इतने रुपए का है, ये 100 रुपए की है, 50 रुपए की है, वो भी एक तरह का मापन होता है। लेकिन यहां मुख्यतः परिमाण, घेरा जो है, उसका फैलाव है, उसको लिया जाता है। इसके अलावा भार को भी माप के रूप में ले सकते हैं कि भाई 1 ग्राम है या 500 ग्राम है। ये भी इयत्ता को बताता है वस्तु की कितना है। यहां मुख्य रूप से हमें क्या लेना है, उसके फैलाव को, वस्तु के फैलाव को परिमाण के नाम से कहा जाता है। यहां पर एक बात समझिए, हम हिंदी में एक शब्द बोलते हैं आकार, आकार, ठीक है। ये जो परिमाण शब्द है और आकार है, ये बहुत सी जगह पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब मैं मान लीजिए इस डब्बे को आपके सामने रखूं, इसका परिमाण क्या है, ऊपर यहां तक है और नीचे यहां तक है। इसके यहां आगे नहीं है, इधर बगल में इधर नहीं है, यहां से आगे नहीं है, इससे पीछे नहीं है। जहां ये इसकी सीमा है, परिधि, जब सब तरफ से, उसके परे नहीं है, बस उसके वहां वहां तक है। ये परिमाण कह रहा हूं। अब इसको आप आकार की दृष्टि से कहेंगे तो क्या कह सकते हैं, ये आजकल जो आकार बताया जाता है ये क्या है भाई, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और गहराई भी है। आप रेक्टेंगल बोल रहे हैं, घनाभ बोलेंगे। एक तो होता है चौकोर बराबर होता है सब तरफ से, तो वो होता है, एक तो वर्ग होता है, एक आयत होता है, लेकिन ये मोटा भी है, तो ये घनाभ शब्द का इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक आकार हो गया ना। अच्छा, रोटी है, रोटी है, रोटी का फैलाव क्या है, इतना भाई, जहां उसका किनारा है और मोटाई जितनी है उसके इधर उधर नहीं है वो, इसको हम एक तरह से कह देते हैं गोलाकार है, ठीक है। इसी तरह से त्रिकोण है तो उसको कहते हैं भाई इसका घेरा इतना है, इसके इधर उधर नहीं है वो, बस इसके अंदर अंदर है, इसी को कहते हैं तो त्रिकोणाकार है। यज्ञशाला को लेंगे तो यज्ञशाला का भी आकार है, इससे फैली भी नहीं है, तो अष्टकोण या षटकोण वाले अलग अलग आकार होते हैं। कोई लंबाकार होता है, कोई गोलाकार होता है, कोई अनियमित आकार का होता है, कोई पत्थर वैसे ही हो। तो लोक में हम जिस जिस को परिमाण बोलते हैं उसी उसी को हम आकार भी बोलते हैं। जहां हम कहने लगे भाई परिमाण का मतलब, जब हम घेरा बोल रहे हैं तो क्या कि इसको आकार ही बोल दो ना, आकार ही बोल दो। तो परिमाण और आकार को हम एक जैसा देखते हैं। तो जड़ वस्तुओं में तो ये एक जैसा घट जाता है, जड़ वस्तुओं में एक जैसा घट जाएगा ये। लेकिन इससे आगे कुछ समस्या आती है, इसलिए परिमाण और आकार को हम पर्यायवाची नहीं मानते। आत्मा पे आ जाइए। आत्मा एकदेशी अणुस्वरूप है, बहुत छोटा सा है। कितना भी छोटा है तो उसका अपना कोई घेरा है। एकदेशी जो भी वस्तु होगी उसका अपना घेरा होगा। जितना उसका घेरा है, जहां तक वो अंदर है, उससे ऊपर नीचे दाएं बाएं, उससे आगे इधर उधर कहीं भी नहीं है, वो वहीं तक ही है। तो आत्मा भी ऐसी है, तो आत्मा का परिमाण है, ये परिमाण है ना, इतना है। और आगे एक सूत्र भी आएगा, नित्यम परिमंडलम। जो नित्य चीजें होती हैं एकदेशी, वो परिमंडल होती हैं, गोल होती हैं। परितः चारों ओर से मंडल, परिमंडल में तो गोल होती है। तो आत्मा कैसी है, आत्मा कैसा है, गोल है। तो जब हम गोल शब्द ले आते हैं तो भाई अच्छा, आत्मा गोलाकार है। आत्मा कैसा है, गोलाकार है। जैसे कंची होती है गोलाकार, फुटबॉल है, गेंद है, गोलाकार होती है। पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, लगभग गोलाकार है। तो कंची आदि जैसे गोलाकार है, कांच की कंची जैसी होती है, या छर्रा होता है, ऐसे आत्मा गोलाकार है। अच्छा, गोलाकार है तो फिर आत्मा आकार वाली हुई, आकार वाली हुई ना। आकार वाली हुई तो आत्मा साकार हुई। साकार शब्द वहां आ जाता है। अब यहां अड़चन शुरू होती है। वो कोई आत्मा को इसी आधार पर साकार बोलते हैं कि आत्मा चूंकि एकदेशी है, उसका घेरा है, इसलिए वो साकार है। ऐसा वो क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि परिमाण और आकार को वो एक ही चीज मानते हैं।
परिमाण और आकार को वो एक ही चीज मानते हैं, इसलिए जिसमें परिमाण देखा घेरा है तो बोले गोलाकार है, तो आकार अब वहां पर आ गया। ये लोक की भाषा में भले ही ऐसा चल जाता हो, लेकिन उस आकार शब्द को परिमाण के साथ अगर आप घोलमेल कर दोगे तो आत्मा में दिक्कत आ जाएगी, मन में दिक्कत आ जाएगी। मन में तो विषय इतनी दिक्कत महसूस नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी आएगी है। तो आकार शब्द मुख्य रूप से नेत्रेंद्रिय से ग्राह्य जो वस्तुएं होती हैं उस पर लगता है, स्पर्श वालों पे भी लगेगा। मुख्य रूप से नेत्र से जो चीजें दिखाई देती हैं उसको हम आकार या साकार कहते हैं, रूपवान है। कि परमात्मा निराकार है, वो नेत्रों से दिखाई नहीं देता। मंदिर में जो प्रतिमा है वो साकार है, नेत्र से दिखाई देती है। अब परिमाण तो परमात्मा में भी है, परमात्मा में विभू परिमाण है, आत्मा में अणु परिमाण है, बीच की चीजें उसमें मध्यम परिमाण है। परिमाण तो इन सब में है, परिमाण सब में है, वैशेषिक की दृष्टि से परिमाण सब में है, लेकिन आत्मा और परमात्मा साकार नहीं है। परिमाण तो है लेकिन आकार नहीं है उनमें। इससे हमें पता लगता है कि आकार और परिमाण ये दो शब्द एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। तो परिमाण देख करके आत्मा को साकार कह दें ये ठीक नहीं है। मुख्य रूप से नेत्र से और बाकी। अब यूं बताइए कि वायु का परिमाण है कुछ? परिमाण मतलब कितना है, ये हम जैसे कि गुब्बारे में भर के कर सकते हैं ऐसे कुछ। तो आकार क्या है वायु का? वायु का आकार क्या है? वायु का आकार नहीं है आकार? बताओ क्या आकार है? हाँ, जैसे सिलेंडर में गैस भरी हुई है, जैसे सिलेंडर में गैस भर दी हमने, हाँ, तो सिलेंडर का जो लोहे की बाहर की परत है वो तो सिलेंडर का है, लेकिन सिलेंडर के अंदर की जो परत होगी उसके अंदर का जो पूरा मतलब उसका भी तो एक घेराव माना जाएगा वायु में। तो वहां पर भरी हुई है, ठीक है। अब ये वायु जो खुली हुई है उसका अपना आकार क्या है? अब पानी है, द्रव चीज है, द्रव पानी है, वो जिस भी पात्र में जाती है उसी आकार वाली हो जाती है। हवा भी ऐसी है, जैसे आप सिलेंडर का ले रहे हो या गुब्बारे में भर ली, कैसे भी वहां वो उस तरह से सीमित हमारे को दिखाई देती है, इतना ही है। लेकिन वास्तव में आकार क्या है उसका? वायु का। लेकिन वायु का परिमाण तो है निश्चित। आप भार की दृष्टि से देख लीजिए, भाई जितना परिमाप है वो तो उतना ही है वो, लेकिन यूं आकार नहीं कह सकते। जल का क्या आकार है? जल का आकार क्या है? वैसा सीधे सीधे तो आप निश्चित नहीं कह सकते, अनिश्चित है। तो परिमाण और आकार ये दो चीजें अलग अलग मान करके चलनी है। यहां जो परिमाण है जिसको मैं घेरा बता रहा था, तो ये करते करते ऐसा नहीं समझ लेना कि इसका मतलब आकार कहा जा रहा है। बहुत सारी जगह परिमाण और आकार एक ही होंगे, बिल्कुल समान ही। इस वस्तु का, चश्मे के खोल का जितना परिमाण है उतना ही आकार है, अंतर नहीं है दोनों में। लेकिन फिर भी परिमाण और आकार अलग अलग चीज है, ये रूपवान चीज है। तो देखिए परिमाणानी, परिमाण क्या है? इयत्ता करानी बहुविधानी मान जानानी, उसकी इयत्ता को बताते हैं। और ये जो मैं परिमाण के साथ घेरा कह रहा हूं, ये एक देशी वस्तुओं की दृष्टि से कथन किया जा रहा है। परमात्मा क्यों छोड़ना पड़ेगा इसमें? परमात्मा का कोई घेरा नहीं है कि भाई यहां समापन है और इसलिए हम उसको कह रहे हैं। मुख्यता से यह कथन कर रहा हूं, परमात्मा का कोई घेरा नहीं है, इसलिए उसको विभू परिमाण कहा जाता है। लेकिन परिमाण तो है वो भी, उसकी इयत्ता हम बता रहे हैं कि वो विभू है, सर्वव्यापक है। परिमाणानी। आगे देखिए, पृथक्त्वम संयोग विभागो। तीन चीजें यहां पर ली, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। पृथक्त्व को खोल रहे हैं, स्वतः पृथक भाव पृथक्त्वम। स्वतः मतलब स्वभावतः, स्वभावतः जो अलग का भाव है, अलग होने की बात है, उसको पृथक्त्व कहते हैं। स्वतः ही है, दूसरे से अलग है। संयोग संगति, संयोग का मतलब संगत होना, पास में आना, बिल्कुल जुड़ना। विभागो वियोग, विभाग का मतलब योग का विपरीत जो है वो वियोग है। संयोग में योग है और वियोग में विपरीत, योग के विपरीत होना है वियोग। परत्वा परत्वे दिक् कालो आश्रित्य
परस्परापेक्षा बुद्धिजन्यौ दूर समीप लक्षणों व्यवहार। दूर और समीप को के रूप में लक्षण वाला जो व्यवहार हम कर रहे हैं, ये दूर है ये नजदीक है। पर है मतलब दूर है, अपर है मतलब नजदीक है। ये कैसे होते हैं? दिक् कालो आश्रित है, दिशा और काल को आश्रित करके होते हैं। दिशा का मतलब है स्थान, ये वहां दूर है और ये निकट है, और काल मतलब तो बहुत पहले हो चुके हैं, ये अब हो रहे हैं। दिशा और काल को आश्रित करके परस्पर अपेक्षा बुद्धिजन्य, उनमें अपेक्षा से देखा जाता है कौन पर है और कौन अपर है। एक जो अभी पर है दूसरे की अपेक्षा से वो अपर हो जाएगा, तो बुद्धिजन्य है। परस्पर अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होने वाले दूर और समीप के लक्षण वाला जो व्यवहार है उसको परत्वापरत्व कहते हैं। बुद्धय अनेक विधानी ज्ञानानि, अनेक प्रकार के जो ज्ञान है वो कैसे हो सकते हैं? प्रत्यक्षिक अनुमानिक शाब्दानी, प्रत्यक्ष से होने वाला, अनुमान से होने वाला, या तो शब्द से होने वाला। सुख दुखे, हर्ष और खेद। सुख का मतलब हर्ष, दुख का मतलब खेद, दूसरे शब्द बोल दिए हैं। इच्छा द्वेषो, अभिलाषा अभिद्रोह। इच्छा का मतलब है अभिलाषा, कामना, और द्वेष का मतलब है अभिद्रोह, न चाहने की इच्छा, उसको हटाने की इच्छा। प्रयत्न च गुणा, और जो प्रयत्न है वाग इंद्रिय शरीर व्यवहार, इन्होंने भी जो ये व्याख्या कर दी है, वाणी इंद्रिय और शरीर के व्यवहार। व्यवहार मतलब ये कर्म के रूप में ले लिया है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं लेना चाहिए। प्रयत्न एक गुण है जो कि अमूर्त का है, आगे खुद ये बताएंगे, वो आत्मा का गुण है। क्रिया, व्यवहार मतलब क्रिया ले लेंगे, ये हमारे को नहीं लेना है। हाँ, प्रयत्न के कारण से इनमें ही व्यवहार देखा जाता है, इंद्रियों में, शरीर में व्यवहार देखा जाता है, ये तो अलग बात है। कारण और कार्य में अभेद मान करके इनको व्यवहारों को हम प्रयत्न नाम से कह दें, वो एक अलग बात है, ये गौण कथन होगा। लेकिन मुख्य कथन की दृष्टि से प्रयत्न कर्म नहीं है, ये गुण है और ये अंदर का बात है। तो यहां तक इन्होंने इन गुणों की व्याख्या की, और जो सूत्र में प्रयत्नाश्च च से जो अन्य चीजों का ग्रहण है वो हम आगे देखेंगे। प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शुभ।